हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सोशल स्टडी बुक से चैप्टर नंबर 5 करेंगे, माई हाउस यानी मेरा घर। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 माई हाउस यानी कि मेरा घर। घर के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि एक घर की हमें क्यों ज़रूरत होती है, एक घर में को किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार के घर बना सकते हैं, और घर में हम खुद को और अपनी चीज़ों को कैसे सेफ रख सकते हैं, घरों की सफाई कैसे की जाती है, इस बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नीड फॉर अ हाउस यानी कि घर की क्यों ज़रूरत होती है, क्या आवश्यकता क्या है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर में रहने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि एक घर जो होता है हमें बचाता है वो गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, और स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, थीव्स एंड रोबर्स, एक घर हमें जंगली जानवरों से, चोरों से, लुटेरों से भी बचाता है। वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउस, हम अपनी चीज़ों को भी अपने घर में सेफ रखते हैं, यानी कि हम खुद को भी और अपनी चीज़ों को भी घर में सेफ रख पाते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ हाउस, जो पहले जो आदमी होते थे, जो लोग होते थे, उनको घर बनाने नहीं आते थे। ही लिव्ड इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे, एंड और इन द ट्रीज, और पेड़ों पर। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड कोल्ड, हीट एंड रेन, वो अपने आप को बचाने के लिए जंगली जानवरों से, हीट और कोल्ड और रेन से बचाने के लिए अपने आप को गुफाओं में और पेड़ों पर रहते थे। क्योंकि पहले क्या था कि जब उनको घर बनाने नहीं आते तो सभी जगह क्या था कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, जंगल ही जंगल थे, और जो जंगल में ओपनली जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो घूमते थे, तो उनसे बचाने के लिए जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे। आगे देखिए, कच्चा हाउस, जो एक घर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का हाउस। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन लर्न टू मेक हाउस, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो आदमी ने जाना कि किस प्रकार से घर को बनाते हैं। वी कैन ग्रुप हाउसेज इनटू कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज, हम हाउस को दो ग्रुप्स में कर सकते हैं, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। कच्चा हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी हाउसेज, जो कच्चा जो हाउस होता है उसको हम टेम्पोररी हाउस यानी कि भी बोल सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक काम चलाने के लिए, हमें एक रहने के लिए हम एक घर बनाते हैं, तो उसको जो कच्चा हाउस होगा उसको टेम्पोररी हाउस कहेंगे। दे आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड, मड, लीव्स एंड स्ट्रोज, जो कच्चा हाउस होता है वो किस किस चीज़ से बनता है, बैम्बू यानी कि जो बांस होता है, बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं बांस की, उनसे, वुड, मड यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, मड, लीव्स यानी कि पत्ते, एंड स्ट्रोज यानी कि जो तिनके होते हैं, घास फूस होती है, उससे। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कच्चा हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। दे आर फाउंड मेनली इन विलेजेस, ऐसे जो गांव होते हैं वो मेनली क्या होते हैं कि गांव में मिलते हैं। हट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कच्चा हाउस, जो झोपड़ी होती है वो देखिए यहाँ पर भी है, जो झोपड़ी है वो कच्चे हाउस का एक उदाहरण है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पक्का हाउस। हमने कच्चा हाउस के बारे में पढ़ा कि कच्चा हाउस क्या है, उसके बाद पक्के हाउस के बारे में पढ़ते हैं कि पक्का हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेज, जो पक्का हाउस होता है वो होते हैं परमानेंट हाउस, जो मजबूत होते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटों से, सीमेंट, स्टील, स्टोन्स एंड ग्लास, इन चीज़ों से बने होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। पक्का हाउसेज आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो पक्के हाउस होते हैं वो मिलते हैं टाउन्स यानी शहरों में, कस्बों में, और सिटीज़ यानी शहरों में। बंगलोज एंड बिल्डिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ पक्का हाउसेज, जो बंगले होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं जो बड़ी बड़ी शहरों में आपने देखी होंगी, तो वो होते हैं पक्के हाउस के एग्जांपल्स हम लेंगे। उसके बाद है स्पेशल हाउसेज। स्पेशल हाउसेज क्या होते हैं, हमने कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं स्पेशल हाउसेज। सम पीपल्स लिव इन स्पेशल हाउसेज, कुछ लोग हैं जो
कुछ लोग स्पेशल घरों में रहते हैं, जैसे मैनी पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स। जो कश्मीर के जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहते रहते हैं हाउस बोट में रहते हैं, जो नाव होती हैं घरों की उनमें रहते हैं। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हाउस बोट होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। टूरिस्ट एन्जॉय इन स्टेइंग हाउस बोट्स। जो वहाँ के जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले जो लोग होते हैं, वो जो घूमने जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग सिटी से, अलग अलग देशों से जाते हैं, तो वो हाउस बोट्स में रहकर जो है एन्जॉय करते हैं। उसके बाद आता है जिप्सीज एंड बंजाराज लिव इन कारावेंस, कारवांस। जो कारवां होता है तो जो जिप्सीज और जो बंजाराज होते हैं, जिप्सी और बंजारा होते हैं जो ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको जिप्सीज और बंजारा बोलते हैं। तो वो रहते हैं कारवांस में। कारवां मूव्स ऑन व्हील्स। जो कारवां होता है वो पहियों पे बनता है, देखिए यहाँ पर है, पहियों के ऊपर होता है। इट कैन बी टेकन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईजिली। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आर्मी जवान स्काउट्स एंड पीपल इन द डिजर्ट लिव इन टेंट्स। जो आर्मी के जो जवान होते हैं और जो स्काउट्स यानी कि जो गुप्तचर वगैरह होते हैं, तो और जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेंट्स में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेंट है, टेंट्स में रहते हैं। अ टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ। एक कपड़े से बना होता है। इट कैन बी फोल्डेड ईजिली। उसको आराम से ईजिली उसको फोल्ड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो एस्किमोज इन द कोल्ड रीजन लिव इन इग्लूज। जो ठंडे स्थानों पे जो लोग रहते हैं, जो तो क्या होते हैं कि वो इग्लू में रहते हैं। जो कि एन इग्लू इज़ अ हाउस ऑफ स्नो। जो कि बर्फ़ से बना होता है। जो एक घर है वो बर्फ़ से बना होता है। जो ठंडे स्थानों पे के जो लोग होते हैं वो इनमें रहते हैं। इट इज़ क्वाइट वार्म इनसाइड इट। और ये जो घर होते हैं जो अंदर से काफ़ी गर्म होते हैं, बर्फ़ से बने होते हैं और अंदर से काफ़ी गर्म होते हैं। आगे देखिए, पीपल हु बिल्ड अ हाउस। जो घर होता है वो जो लोग बनाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वी कैन नॉट बिल्ड अ हाउस अलोन। हम अकेले अपने घर को नहीं बना सकते। वी नीड द हेल्प ऑफ मैनी पीपल। हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है घर को बनाने के लिए। कैसे, देखिए, एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस। एक जो आर्किटेक्ट होता है, जो वास्तुकार होता है, जो घर का प्लान बनाता है कि इस घर को हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए, द मैसन मेक्स द वॉल्स विद ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। एक जो मैसन होता है, घर बनाने वाला जो होता है, वो घर की दीवारें बनाता है ब्रिक्स और सीमेंट से को मिलाकर जो है एक घर को तैयार करता है। द कारपेंटर मेक्स द डोर्स विंडोज़ एंड कबोर्ड्स। जो बड़ा ही होता है, कारपेंटर होता है, वो क्या करता है, दरवाजे, खिड़कियाँ और अलमारी बनाता है घर में। द प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड वॉश बेसिन। जो प्लम्बर होता है, जो कि पानी की जो पाइप्स होती हैं और जो वॉश बेसिन है, सिंक्स है, उनको वो तैयार करता है, लगाता है घर में। द इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस स्विचेस, मीटर एंड वायरिंग्स। जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो कि बिजली का काम करते हैं, तो वो क्या करता है कि घर में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, मीटर होता है और जो बिजली की जो वायर्स होती हैं उनको फिक्स करता है, उनको करता है। द पेंटर पेंट्स द वॉल्स, विंडोज़ एंड डोर्स। अब जो पेंटर होता है वो क्या करता है कि दीवारों, जो कि घर बन चुका है, दीवारें तैयार हो चुकी हैं, तो उसको पेंट करता है वॉल्स पे, दीवारों पे, विंडोज यानी खिड़की और डोर्स यानी दरवाज़ों पे पेंट करता है। तो उसके बाद देखिए, इन सबको मिलाकर जो है एक घर तैयार होता है। इन सभी लोगों के द्वारा जो है घर को तैयार किया जाता है। आगे है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हाउस। अपने घर को कि किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू कीप आवर हाउस अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम जानेंगे कि किस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम अपने घर को रहने के लिए अच्छा
बना सकते हैं। फर्स्ट है क्लीनिंग ऑफ हाउस, कि हाउस को, घर को साफ रखें। उसके बाद कीपिंग इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स अवे, जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो रोडेंट्स होते हैं, यानी कि कतरने चीज़ों को जो कुतर देते हैं, ऐसे जो जानवर होते हैं उनसे जो है अपने घर को सेफ रखें। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो घर में जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल के मेंटेनिंग सीवर सिस्टम, जो सीवर सिस्टम होता है, पानी का जो सिस्टम होता है और सीवर सिस्टम होता है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। डेकोरेटिंग द हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, अपने घर को सजाकर और टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, जो पेट्स होते हैं, पालतू होते हैं, जो उनसे जो है घर को देखभाल करके। उसके बाद स्टेप्स टू कीप आवर हाउस क्लीन, घर को किस प्रकार से क्लीन रखा जाए। तो स्वीप एंड मॉप द हाउस डेली, घर को डेली झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। इन दिस वे वी कैन रिमूव डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द फ्लोर, इस प्रकार से हम जो फर्श पे जो डर्ट होता है और जो डस्ट होता है उसको हम निकाल सकते हैं। डस्ट द विंडोज़, डोर्स, फर्नीचर, सेल्स एट्सेट्रा डेली, और डेली ही जो है हर रोज़ जो दरवाजे, खिड़कियाँ, जो फर्नीचर्स होता है उसके ऊपर से उनको साफ़ करके भी अपने घर को हम स्वच्छ साफ रख सकते हैं, हम रखना चाहिए। आगे देखिए, रिमूव कॉबवेब वंस इन अ वीक, यानी कि वीक में एक बार जो है जो मकड़ी के जाले जो लग जाते हैं छतों पे और कोनों में, तो उनको साफ़ करना चाहिए। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली एवरी डे, बाथरूम्स और टॉयलेट्स को डेली रेगुलरली उनको क्लीन करना चाहिए। वॉश द सिंक एंड प्लेटफॉर्म ऑफ द किचन प्रॉपरली, किचन में भी सिंक और प्लेटफॉर्म जो होता है, जो स्लैब्स होती हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ़ करना चाहिए। खाना बनाने की जो प्लेटफॉर्म होती है उसको भी। ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, जो बर्तन होते हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए। वॉश क्लॉथ्स डेली, प्रतिदिन कपड़े धोने चाहिए। कीपिंग इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स अवे, अब देखिए कि जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स होते हैं उनको किस प्रकार से दूर रखा जाए। तो मैनी इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, मॉस्किटोज, फ्लाइज एट्सेट्रा, जो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं कई प्रकार के, जैसे कॉकरोच हो गए, मच्छर हैं, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, इस प्रकार के जो हैं वो एंटर आवर हाउस, हमारे घर में आ जाते हैं। बिसाइड्स रोडेंट्स लाइक रैट्स ऑल्सो एंटर आवर हाउस, इसके साथ साथ जो कुतरने वाले चीज़ों को कुतरने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, चूहे होते हैं या उस प्रकार की गिलहरी होती हैं, तो वो भी अंदर आ जाते हैं घर के। इंसेक्ट्स कैरी द जर्म्स दैट मे मेक अस इल, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो घर में जर्म्स को अपने साथ लेकर आते हैं जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। रैट्स कैन ऑल्सो कैरी जर्म्स, चूहे भी अपने साथ जर्म्स ले आते हैं, ला सकते हैं। बिसाइड्स दैट दे मे डिस्ट्रॉय फूड मटेरियल्स, क्लोथ्स एंड पेपर्स, इसके साथ साथ वो जो है खाने की चीज़ों को, क्लोथ्स को एंड पेपर्स को भी नष्ट कर देते हैं। देयरफॉर वी शुड कीप देम अवे, इसलिए हमें उन्हें जो है अपने घर से दूर रखना चाहिए। स्टेप्स टू कीप इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स अवे, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स हैं उनको अपने घर से हम दूर रखें। तो फर्स्ट क्या है कि स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, जो कीटनाशक होते हैं, उन्हें अपने घर के कोनों में स्प्रे करना चाहिए। वॉश टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स विद इंसेक्टिसाइड्स, अपने घर को कीटनाशक दवाइयों से जो है बाथरूम और टॉयलेट्स को साफ़ करना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट, और ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो भाग जाएं। कीप द टैबलेट्स ऑफ फेनाइल इन सेल्व्स टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, और जो अलमीराज होती हैं कपड़ों की, ठीक है, उनमें भी फ़िनाइल की टैबलेट्स रखनी चाहिए, जो कपूर की गोलियां वगैरह होती हैं ऐसे रखने चाहिए ताकि उन कपड़ों को भी इंसेक्ट से बचाया जा सके। यूज़ नेट इन डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप मॉस्किटोज़ अवे, और डोर्स और जो विंडोज़ होती हैं उन पर भी जाली का यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटो जो है वो अंदर ना आए। यूज़ माउस ट्रैप टू कैच माउस, और जो पिंजरा होता है माउस ट्रैप
चूहों को पकड़ने का, उसको भी घर में लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से एक चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से अपने हाउस को साफ़ सफाई के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से इंसेक्ट्स से उसको सेफ रखा जाए। ओके, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।